के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि एजुकेशन विद पवन सर के यूट्यूब आईडी पर क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के स्पेशली साइंस के एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और एक एक वीडियो को देखिए। बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। चैप्टर के अंत तक आप सभी लोग बने रहें। तो चलिए आज का ये क्लास जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस विशेष क्लास में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 मैटर हम लोग देखते हैं। व्हाट इज मैटर? सबसे पहले सवाल ये आता है कि मैटर क्या है। जब हम मैटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो घूमने लगती है। मैटर क्या? ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, क्या ये बुक भी मैटर है, क्या घर मैटर है, यानी कि जितनी चीजें हम देख रहे हैं क्या सब मैटर है। अनेकों बातें जो वो हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? यानी कि पदार्थ क्या है। अब पदार्थ का डिफिनेशन हम लोग देखें तो यहां पे कह रहा है मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज मास। कह रहा है कि कोई भी चीज जो जगह ले और उसमें कुछ मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, वो सब चीज पदार्थ है। यानी कि हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं दुनिया का कोई भी चीज अगर कुछ जगह लेता है और उसमें कुछ भार होता है तो वो सब के सब पदार्थ हैं। जैसे हम इस पेन की बात करें तो ये जगह भी लेगा और इसमें कुछ भार भी है। अब इस मोबाइल फोन की बात करें तो इसमें भी भार है, इसका भी कुछ अपना वजन है और ये भी कुछ जगह लेता है, ये भी पदार्थ है। अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास आता है, क्या हवा पदार्थ है? कितने लोग कहेंगे हवा तो जगह नहीं लेता है, लेकिन हवा भी पदार्थ है, हवा भी जगह लेता है। अब इस बात को हम लोग जान सकते हैं, जैसे साइकिल हम लोग चलाते हैं तो साइकिल के ट्यूब में हम लोग एयर भरते हैं, हवा को ही भरते हैं। हम लोग देखे हैं जब हवा भरते रहते हैं और उसको दबा के चेक करते हैं, तब कहते हैं, एक समय आता है तो कहते हैं कि हाँ अब हवा भर गया है, छोड़ देते हैं। नहीं तो अब और प्रेशर मारेंगे तो ट्यूब जो है वो फट जाएगा। तो इससे ये बात प्रमाणित होता है एयर जो है वो जगह लेता है, क्योंकि ट्यूब में जितना वैकेंट प्लेस था वहां पे एयर के मॉलिक्यूल गए और उस जगह को भर लिए। जब वहां का सभी वैकेंट जगह खाली जगह था वो भर गया, अगर हम उसमें और एयर के मॉलिक्यूल डालेंगे और एयर फिल करेंगे उसमें, अब चूंकि उसमें जगह नहीं है और उस एयर के मॉलिक्यूल जो है उस ट्यूब के वाल पर प्रेशर देंगे। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो ट्यूब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फट जाता है। तो इससे ये बात प्रमाणित होता है कि एयर जो है, हवा जो है वो जगह घेरते हैं। हवा में भार भी होता है, इस चीज को हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर में देखे हैं एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। खाली सिलेंडर हम आसानी से उठा लेते हैं और जब वही सिलेंडर भर जाता है तो उठाना मुश्किल काम हो जाता है। या उसको वजन करके भी हम लोग देख सकते हैं, खाली सिलेंडर का वजन जो होता है वो कम होता है और भरी हुई सिलेंडर का वजन ज्यादा हो जाता है। तो इससे यह भी बात प्रमाणित होता है हवा में भार भी होता है। मैंने अभी कहा कि दुनिया का कोई भी चीज जो कुछ जगह ले और जिसमें कुछ भार हो वो सब के सब पदार्थ हैं। अब चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। आगे हम लोग देखते हैं
अब करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कैसे बांटा गया। तो कह रहा है कि अर्ली इंडियन फिलोसफर, यानी कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक जो हमारे ऋषि महर्षि लोग थे, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांटा, क्लासिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कहा गया। और ये जो 5 बेसिक एलिमेंट थे, इनको नाम दिया गया पंच तत्व। कहा भी जाता है प्राचीन समय में क्षितिज, जलज, गगन, पावक, समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड की सारी चीजें जो है उनका निर्माण इन्हीं पंच तत्वों से होता है, और अंत में वो इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। दुनिया की कोई भी रचना जो है, ऐसा मानना है हमारे ऋषि महर्षि का, कि उनका निर्माण इन्हीं पंच तत्वों से होता है। अब कर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कहा रहा है उनके भौतिक गुणों के आधार पर, किसके? पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर आर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कह रहे उनके भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में हमने बांटा। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा, जिसे पंच तत्व कहा गया। बाद में उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, क्लासिफाइड एज प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। कह रहा है प्योर सबस्टांसेस में बी एलिमेंट और कंपाउंड। अब कह रहा है कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ होते हैं, वो या तो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, यानी कि तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं। अब कह रहा है मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर जो है उनको फिर 2 भागों में बांट दिया गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हुआ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के भौतिक गुण। कह रहा है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। कह रहा है कि पदार्थ जो है वो छोटी छोटी कण से मिलके बने होते हैं, यानी कि ये पदार्थ है तो इसकी निर्माण डायरेक्ट नहीं हुआ, इसको हम तोड़ेंगे तो बारीक कण मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, उनके मिलने से पदार्थ बनता है। आगे कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। अब कह रहा है कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि अब ये और टूटने लायक नहीं रह जाए, उसको हम लोग बोलेंगे टीनी पार्टिकल्स। कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब कह रहा है कि पदार्थ यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिससे इसका निर्माण हुआ, उनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस होता है, यानी कि कुछ खाली जगह होता है, जिस चीजों को हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से प्रमाणित भी करेंगे। कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आगे कह रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इसके जो कण होते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो लगातार मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। उसको भी हम लोग एक बेहतर एग्जाम्पल से आगे समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आगे पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं।